Welcome back to Strength and Day. शोल्डर से नहीं बन रहे, शोल्डर से बड़ा जोर ला रहे हैं, बहुत जोर ला रहे हैं, अन्नी पा रहे हैं। जिम दे विच वेट चुक 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 पागल हो गए हैं। लेकिन शोल्डर जिम दे विच इंज लगते हैं कि आए हाय हाय आर्नल्ड बन गए हैं। तो जिम तो ठीक 1 घंटे के बाद इंज लगता जिवें गुब्बारे दे विच किसी ने सूई मार दी है तो फुस सारी दी सारी जिहड़ी फूक निकल गई है। तो सब तो ज़्यादा जिहड़ा यह प्रॉब्लम पाया जाता है जी कि शोल्डर्स नहीं बन रहे। एट द स्पॉट बहुत ज़बरदस्त पॉपअप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वहीं की वहीं गेम आके और रुक जाती है। तो इसके पीछे मिथ क्या है? सिंपल मिथ। हम जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक हमारे दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई थी, ये सबसे छोटा मसला, और इसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा पॉप कर सकते हो कि आपको ईगो वेट से जान छुड़वानी है। और इस चीज़ का कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है कि आप हैवी वेट उठा रहे हो या कम उठा रहे हो। मेन चीज़ ये देखने वाली है आप जो वज़न उठा रहे हो उसके अंदर आपका एंगल एक्यूरेसी है कि नहीं है। तो सारी की सारी गेम है भाई एंगल की। हल्का वज़न चुको, वज़न हल्का चुकने के बाद कोशिश करो कि जिस मसल के ऊपर आप जोर डाल रहे हो अटेंशन महसूस करो। बचपन से हम बहुत सारी चीज़ों में फीलिंग्स लाते हैं ना, फीलिंग्स आती हैं हमें। तो इसी तरह जब आप अपने किसी भी मसल पार्ट के ऊपर जोर डालते हो तो फीलिंग लो, फीलिंग। रेंज ऑफ मोशन ये होता है कि अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत स्लो। मतलब एक मॉडरेट किस्म का आपने ज़ोर लगाना है जिसके ऊपर आपको चेस्ट पे
ये पंप फील होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो आप बाजू का जोर या शोल्डर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, चेस्ट के अंदर, चेस्ट को आउटर करके आप, और चेस्ट पे आप, ये दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन। सेम एक ही टाइम में और एक ही रेंज के ऊपर आप फ्रंट पे जा रहे हो और उसी रेंज में आप बैक पर आ रहे हो, इसको कहते हैं रेंज ऑफ मोशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शोल्डर्स के लिए नहीं, बॉडी के किसी भी मसल के लिए। तो शोल्डर के लिए आपने ईगो वेट में से बाहर निकल जाना है। ईगो वेट को बिल्कुल खैर बात बाय बाय टाटा बोल देना, आपको किसी भी किस्म के ईगो वेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अपना वेट आप लाइट वेट रखें, प्रॉपर ऑफ रेंज ऑफ मोशन में जाएं और फील करें जिस मसल के ऊपर आप जोर डाल रहे हैं। चाहे आपको 15 रैप्स लग रहे हैं, 18 रैप्स लग रहे हैं, 20, डजंट मैटर। ये कैलकुलेशन इतनी मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आपके मसल के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि नहीं, आपका मसल सोर कर रहा है कि नहीं, उस सेट के बाद आपके इस मसल के अंदर वाली दर्द हो रही है कि नहीं। अगर तो वो हो रही है तो इट मीन्स आपने मसल की माँ बहन कर दी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है मसल को ग्रो करने के लिए। जब आपका एंगल सेट होगा और जब आप रेगुलर होगे तो आपका बॉडी खुद ब खुद ही एनर्जी जनरेट करना शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि कंपाउंड एक्सरसाइज या मिडिल चेस्ट या अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट, इनकी एक्सरसाइजेस को कंपाउंड करके मिला के, एक चाहे हैवी वेट कर लें एक लाइट वेट कर लें, लेकिन दो एक्सरसाइज को इकट्ठा। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे आपकी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी फैट लॉस स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो आप फैट परसेंटेज अपनी पता कर लें, वो सबसे ईजी वे है, ठीक है। अगर वो फैट परसेंटेज आप नहीं भी पता कर सकते हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। फैट लॉस का सबसे पहले स्टार्ट हो हैंड्स पे आपको वेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आपके आर्म्स आएंगे, आर्म से फैट उड़ना शुरू होती है, आर्म से फैट उड़ने के बाद फिर आपका फेस आता है, फेस आने के बाद फिर आपकी चेस्ट आती है, चेस्ट के बाद आपकी लोअर साइड आती है, मतलब लेग्स, थाई, लेग्स, काव्स और पाँव की तरफ जाती है, और एंड पे आपकी लोअर बेली आती है। तो ये इसी तरह साइकिल है। जब आप खाना स्टार्ट करते हैं, जब आप मोटा होना शुरू होते हैं तो आप लोअर बेली से, पेट से मोटा होना शुरू होते हैं। पेट के बाद आपकी चेस्ट मोटी होती है, चेस्ट मोटी होने के बाद आपका फेस मोटा होता है, लेग्स, थाई और उसके बाद आपके आर्म्स होते हैं और फिर आपके हैंड्स होते हैं। तो फैट जिस तरह से बढ़ता है तो जब कम होना होता है तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा है, इसी तरह ये कम होता है कि जहाँ पर एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है दोबारा फैट का रिड्यूस होना। तो आज है मेरा श्रेड एंड स्ट्रेंथ डे 6 और इस छठे दिन के अंदर मेरे साथ कल भी मुझे कोई ख़ास क्रेविंग नहीं हुई किसी भी किस्म की कार्ब्स की या फैट की। कल का दिन भी मेरा प्रोटीन के लिहाज से बहुत अच्छा गया है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 160 ग्राम से लेके एंड 190 ग्राम के बिटवीन अपनी इस टाइम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोटीन को, और उसके बाद मैं अपनी फ़ैट को तकरीबन लेके जा रहा हूँ 80 to 100 ग्राम्स मैं फ़ैट ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं अगर एवरी डे, जिनको मैं 9 कार्ब्स कहता हूँ, उसके अंदर मैं सैलड खाता हूँ, और सैलड के अंदर जितने भी कार्ब्स मिलते हैं मैं उनको 9 कार्ब्स कहता हूँ, मैं उनको काउंट नहीं करता जो मुझे सैलड में मिलते हैं। तो सैलड के सारे मिक्स करने के बाद भी मैं अगर कार्ब्स आपको काउंट करवा दूँ तो मैं एवरी डे तकरीबन 40 या 40 ग्राम्स या 45 ग्राम्स, 50 से नीचे ही मैं अपने कार्ब्स ले रहा हूँ। तो मैं अपने कार्ब्स, तो इस तरह से मैं अपनी रूटीन लेके जा रहा हूँ। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखें और देखते रहें फिटनेस व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखें।